नियम लाया गया है कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट नहीं करती है, सामने नहीं लाती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को दलित वोट भूल जाना चाहिए। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, और ब्राह्मणों के मकर जाल से उसको बाहर निकालना बहुत आसान राहुल गांधी के लिए नहीं हो सकता है। राहुल गांधी कोई सुपरमैन थोड़ा ही है, और कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता मिला सकता है तो वो गुरदीप सप्पल है। गुरदीप सप्पल के पास विजन है, नॉलेज है, अंबेडकर को लेकर इतनी समझ है, सोशल जस्टिस की इतनी समझ है, दलितों के लिए जितनी समझ गुरदीप सप्पल रखते हैं, मैं जब बात करता हूँ हैरत में रह जाता हूँ। चंद्रशेखर भाई अभी भविष्य के नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं। आप चंद्रशेखर भाई को जितना मजबूत करेंगे, आपकी दलित राजनीति उतनी ही मजबूत होगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम सुधा, जो कि हरियाणा के चुनाव पे भी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हरियाणा में ये फैसला आया है कांग्रेस पार्टी का कि कोई सांसद चुनाव वहाँ नहीं लड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो यह सोची समझी एक साजिश लगती है। सिर्फ ये नियम लाया गया है कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए। ये सीधा सा ये खेल समझ में आता है। और कांग्रेस पार्टी की जो ब्राह्मण लॉबी है, वो कांग्रेस पार्टी की ब्राह्मण लॉबी नहीं चाहती कुमारी शैलजा जो है वो मुख्यमंत्री बने, एक दलित मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले। इसके लिए मुझे यह पूरी प्लानिंग लग रही है कि ये नियम वो नियम, ये चुनाव है यार, राजनीति में ये कौन सा नियम है? ऐसे लोग भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं जो चुनाव ही नहीं लड़े, उसमें क्या है? असल में ये पूरा जो खेल है ना, जो राहुल गांधी के सराउंडिंग्स में पूरा जो ब्राह्मण लॉबी है, जो जनेऊ का घेरा है, वो नहीं चाहता कि हरियाणा में कुमारी शैलजा का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आए। और जिस तरह से, और मैं तो ये भी इसमें जोड़ूंगा, कांग्रेस सचेत हो जाए, कांग्रेस अलर्ट हो जाए। संविधान और आरक्षण के नाम पर, जाति के नाम पर हमने इनको लोकसभा चुनाव में वोट दिया। अगर कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट नहीं करती है, सामने नहीं लाती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को दलित वोट भूल जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ जो है हरियाणा का मामला दूसरा है। हरियाणा में क्या है कि वहाँ के जो जाट डोमिनेटिंग है, और देखिएगा कि दलित उत्पीड़न के तमाम मामलों में मिर्चपुर खैरलांजी से लेकर तमाम मामले जितने भी वहाँ दलित उत्पीड़न के मामले होते हैं, वहाँ जाट जाति के लोग शामिल होते हैं। तो वहाँ का सामाजिक ढांचा, सामाजिक ताना बाना दूसरे किस्म का है। तो वहाँ कांग्रेस को ये स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी। और दूसरी बात, यह जो सामाजिक न्याय का चल रहा है, इनका राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय पर जो पूरी बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव से लेकर अभी हरियाणा चुनाव हो गया, बिहार होना है, झारखंड होना है, तो ये जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो दिखना भी चाहिए। और जो ये आरोप लगता है कि खड़गे जी की पार्टी में नहीं चलती है, यह भी साबित करने का मौका है कि खड़गे जी जो है एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी जैसी बड़ी और पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं। तो वहाँ जो है एक दलित महिला, उसमें भी उसको मुख्यमंत्री बनाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? कांग्रेस के लिए खुद को जो है दलित हितैषी साबित करने का क्या, इससे बेहतर मौका कहाँ मिलेगा? अच्छा, आपने इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि ये घोषणा जो है सिर्फ कुमारी शैलजा के लिए? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ सांसद हैं, और उन लोग, उनके भी जो उनके समर्थक लोग हैं, उनके मुख्यमंत्री की दावेदारी की बात करते हैं। तो आपने ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि कुमारी शैलजा को रोकने के लिए सांसद तो और भी लोग हैं वहाँ? अब क्या है कि वहाँ दीपेंद्र हुड्डा के पिताजी भी हैं ना, वहाँ तो ऑप्शन 2 चल रहा है, तो वहाँ बड़ा मसला नहीं है। अभी जो पूरे हरियाणा प्रदेश में, आप पूरे हरियाणा प्रदेश घूम जाइए, पूरे हरियाणा प्रदेश में अभी केवल और केवल कुमारी शैलजा का नाम चल रहा है सीएम के तौर पर। और हो सकता है कि दीपेंद्र हुड्डा और ये भूपेंद्र हुड्डा, इनका नाम तो जाटों में हो, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश की बात आप टोटलिटी में करेंगे तो कुमारी शैलजा सबसे बड़ी प्रबल दावेदार हैं। लोगों में लोकप्रियता के मामले में कुमारी शैलजा के आसपास भी नहीं टिकते हैं दूसरे नेता। इसलिए कांग्रेस को अपनी भलाई के लिए भी, और ये जो दलित प्रेम
की बात होती है उसको भी साबित करने का एक मौका है कांग्रेस के पास कि कुमारी शैलजा को सामने करके चुनाव लड़े। हम लोग को भी तो देश का दलित समाज भी देखना चाहता है ना कि राहुल गांधी खाली गप कर रहे हैं कि जो है ज़मीनी स्तर पे ये दलितों की लीडरशिप देते भी हैं, क्योंकि अब तक जो होता आया है, उदयपुर इनका जो अधिवेशन हुआ और वहाँ बात हुई थी कांग्रेस पार्टी में जो है सभी जातियों को, खासतौर पे पिछड़ी जातियों को जो है भागीदारी मिलेगी, वो तो मिली नहीं, वो अब तक नहीं मिली है, जबकि राहुल गांधी लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल राहुल गांधी पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, राहुल गांधी पे क्यों सवाल नहीं कर रहे? राहुल गांधी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं भी। अभी उसी का जवाब दे रहा हूँ। उस आदमी के कमिटमेंट पे कोई दिक्कत नहीं, मेरी उस आदमी से मुलाकात हुई है, उनका विजन स्पष्ट है। लेकिन क्या है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, और ब्राह्मणों के मकर जाल से उसको बाहर निकालना बहुत आसान राहुल गांधी के लिए नहीं हो सकता है। राहुल गांधी कोई सुपरमैन थोड़ा ही है। आपकी बातों से लग रहा है कि हाई कमीशन को आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, पार्टी के छोटे नेताओं को आप संदेश देना चाहते हैं। हाई लो कमीशन का यहाँ बात ही नहीं, हमारा कौन सा रिश्तेदारी है हाई में। लेकिन बात ईमानदारी की भी, अगर राहुल गांधी कास्ट सेंसस को लेकर सीरियस हैं तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर इस बार का लोकसभा चुनाव जो है लड़ा गया जाति जनगणना के सवाल पे, कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पे, रिजर्वेशन के सवाल पे, तो आप राहुल गांधी को क्रेडिट देना पड़ेगा। आप लाख कुछ कह लीजिए, लेकिन राहुल गांधी कास्टिस्ट नहीं है। राहुल गांधी जो है सेकुलर आदमी है, वह जो है लड़ाई झगड़े वाला आदमी है ही नहीं। उस आदमी के पास विजन है, उस आदमी के पास दृष्टि है, वो आदमी हेटर नहीं है। अच्छा चलिए, तो ये इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। ये बताइए, ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति हो कि पहले चुनाव को अच्छे से संपन्न किया जाए, चुनाव जीता जाए, सभी वर्गों को साथ लेके चला जाए, क्योंकि उसके बाद भी कई बार हुआ गया कि सांसद लोग मुख्यमंत्री बने, तो ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक और कांग्रेस पार्टी है जो आरएसएस है। कांग्रेस पार्टी के अंदर दो कांग्रेस पार्टी है, एक आरएसएस वाली कांग्रेस पार्टी है और एक राहुल गांधी वाली कांग्रेस पार्टी है। जिस विचारधारा में जो सैम पित्रोदा जो अमेरिका में रहते हैं, कांग्रेस ओवरसीज के चेयरमैन हैं, वो हैं सोशल जस्टिस की बात करने वाले, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, सैम पित्रोदा हैं, गुरदीप सप्पल जैसे बड़े, मुझे नहीं लगता पूरे कांग्रेस पार्टी में गुरदीप सप्पल से बड़ा विजनरी कोई लीडर है। गुरदीप सप्पल जैसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बात को अगर कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में ला सकता है, तो वो गुरदीप सप्पल हैं। गुरदीप सप्पल के पास विजन है, नॉलेज है, अंबेडकर को लेकर इतनी समझ है, सोशल जस्टिस की इतनी समझ है, दलितों के लिए जितनी समझ गुरदीप सप्पल रखते हैं, मैं जब बात करता हूँ हैरत में रह जाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं कांग्रेस में, लेकिन मुझे लगता है पता नहीं कि इस क्षमता का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, क्योंकि वो अपने मूल ढांचे में ही जो है एंटी दलित है और ब्राह्मणिकल है, जनेऊ से घिरा हुआ है। राहुल गांधी क्या करें, उनके सराउंडिंग्स में ही जनेऊ है। क्या कुमारी शैलजा इतना प्रभाव नहीं रखती हरियाणा कांग्रेस में कि उनको पहले से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, या उनके हिसाब से सब कुछ पार्टी काम करे वहाँ? कुमारी शैलजा ऐसी नेता हैं कि आज अगर कांग्रेस पार्टी घोषणा कर दे कि कुमारी शैलजा जो है होंगी मुख्यमंत्री हरियाणा की, मुझे लगता है कि जो है पूरे हरियाणा में एक लहर आ जाएगी और बीजेपी का ऐसे ही हवा निकल जाएगा। क्योंकि एक तो दलित महिला तो उसके लिए विरोध करना भी मुश्किल हो जाएगा, और कुमारी शैलजा की लोकप्रियता, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं हैसियत तो है, लेकिन यह जो ऊपर का कांग्रेस है वो पूरा ब्राह्मणों से, वहाँ जाट भी काफ़ी, जाट मतदाता भी काफ़ी हैं, तो उनको भी साथ लेके चलना है। और आप कह रहे हैं कि उनके नाम पे एक अच्छी खासी लहर तैयार होगी, लेकिन जाट तो तैयार नहीं होंगे। नहीं, जाट को तो आप साध ही रहे हैं इतने दिन से ना, कब नहीं साधे? अभी भी बीजेपी की सरकार है तो जाट को लेकर ही आप चल रहे थे ना, हुड्डा को लेकर ही चल रहे थे ना, और भी तो जातियाँ हैं, और कौन सा मारे आप जाट को भगा दे रहे? भागीदारी सबको देना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा कि आप हुड्डा जी को भगा दे रहे हैं। ऐसा उपाय क्या है, क्या करना चाहिए, दलित क्या करें, किस दिशा चलें जो उनके हक की बात करे? वो हर बार कभी भाजपा और कांग्रेस, उनकी जो हकमारी की जो बात है वो पूरी नहीं हो पाती, हकमारी कोई ना कोई कर ही जाता है, उनको क्या करना चाहिए? दलितों को तो नज़र बनाए रखना चाहिए। और अभी चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम सभी लोगों से अपील है, जहाँ जहाँ भी हमारा चंद्रशेखर भाई के उम्मीदवार हैं खूब जम के वोट दीजिए, और ये चिंता मत करिए हार जाएगा कि जीत जाएगा।
अपने आदमी को वोट देना है। चंद्रशेखर भाई के जो भी उम्मीदवार होंगे आज़ाद पार्टी के, उनको वोट देना हर जगह उस सीट पे। कौन हारेगा कौन जीतेगा उसकी चिंता। बहन मायावती जी भी तो वहाँ लड़ रही हैं। दें जिनको बहन मायावती जी की सहूलियत है उनको भी दें, चंद्रशेखर भाई को भी वोट दें। चंद्रशेखर भाई अभी भविष्य के नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं। आप चंद्रशेखर भाई को जितना मजबूत करेंगे, आपकी दलित राजनीति उतनी ही मजबूत होगी। आज है ना जी, इतने सांसद हैं, 131 सांसद होते हैं ना पार्लियामेंट में, 100 से ज़्यादा। कौन आपकी बात करता है? कौन दलित समाज की बात करता है? अकेला चंद्रशेखर। कुछ लोग कह रहे हैं कि डूबती नैया में उन्होंने जो है अपनी सवारी की है, क्योंकि जो जननायक जनता पार्टी है किसान आंदोलन में भाजपा के साथ खड़ी थी। अरे भैया, नैया जो डूब रहा है नैया को डूबने दीजिए, चंद्रशेखर को देखिए, चंद्रशेखर को वोट दीजिए, उसके साथ वाले को छोड़िए। चंद्रशेखर को जरूर मजबूत करें, वो जरूरी है। वो हमारा जो है गौरव है चंद्रशेखर, और हमारे दलित राजनीति के भविष्य हैं चंद्रशेखर। जितना आप चंद्रशेखर को मजबूत करेंगे उतना आप मजबूत होंगे। चलिए, एक चलते चलते आखिरी सवाल। भारतीय अभिनेत्री जो हैं कंगना रनौत अभी एक चैनल लल्लन टॉप में गई, तो उनसे जब जाति जनगणना की बात गई तो उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया कि जातिवाद बढ़ेगा, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। आप लोग ऐसा सवाल पूछ देते हैं ऐसे आदमी का नाम लेके जिसको हम पहचानते भी नहीं। क्या नाम बताया आपने? कंगना रनौत एक सांसद है ना? हाँ, हिमाचल के मंडी से भाजपा की। हिमाचल मंडी के सांसद जो है, देखिए क्या है कि अब देश में पहली बार बनी है। हाँ, पहली बार बने, दूसरी बार बने। अब क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, जो एंटी दलित मानसिकता है, एंटी ओबीसी मानसिकता है, तो खुलकर जाहिर है। तो उसमें कहना क्या है, वो कंगना कुछ नहीं कर रही है, वो आरएसएस बीजेपी कह रहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं उसके जातिवाद नहीं बढ़ जाएगा, जात जात सबसे पूछा जाएगा कि कौन किस क्या तो लीजिए, उसके पार्टी का अनुशासन का मैं कायल हूँ। बिना आला कमान का अनुमति के उसका कोई सांसद राष्ट्रीय चैनल पे कह दे कोई बात, जाति जनगणना जैसे गंभीर मुद्दे पर कोई सांसद कह दे, ऐसा संभव नहीं है कि बिना आला कमान के सहमति के। तो भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच है, यह जनता तय करे कि जाति जनगणना के पक्ष के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी का क्या अप्रोच है। जनता जो है, अभी चुनाव बिहार भी होना है, झारखंड भी होना है, हरियाणा भी होना है, जनता तय करेगी ना। हम लोग तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एंटी ओबीसी भी है। कांग्रेस पार्टी को 60 सालों से जाति जनगणना की सूझ नहीं थी, अभी अचानक वो जाति जनगणना की बात बहुत करने लगे हैं। राजनीति कोई स्थिर और ठहरी हुई चीज़ नहीं होती है। राजनीति सतत चलने वाली चीज़ है। राजनीति एक गतिमान वाली चीज़ है, गति होती है। तो राजनीति अपनी गति से चल रही है, और जिन परिस्थितियों में जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को पिक करती है राजनीति। तो उसके पहले ईवीएम भी तो कांग्रेस पार्टी के समय आया, लेकिन इस बार राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ थे ना। जाति जनगणना जो है कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार रहते उसको नहीं बाहर कर पाई, लेकिन राजनीति बदल गई, दलित राजनीति बदली, ओबीसी राजनीति बदली। अब इनकी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है, तो अब करना। बदलते हुए समय में बदलते रहने का काम तो जिंदगी है, और राजनीति एक जिंदा चीज़ है। तो यह जिंदा है राजनीति, इसलिए मुद्दे नए आएंगे, नई बात होगी, नई राजनीति होगी, नए नेता आएंगे, सब नया पुराना सब ये खेल है, चलता रहेगा। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।